मैम लैटिन वर्ड पे आपने इन्हीं क्यों देखा? ये कोई तरीका है मैम? किसको देखा आपने? इसको देखा कि उसको देखा? मैं भी 2 दिख रहा हूँ आपको। मैं 2 दिख रहा हूँ आपको। क्यों कितना पी रहे हो? पी तो अल्ट्रा ही रहे हो आप। ऐसा तो कोई भंडो के नहीं बैठे आप हैं? प्री बूज कर गया। तुम कौन हो इतना जो जोश में है? ये आप जानते हो लड़कों को? नहीं, रैंडम हमारे गुड़गांव में कोई किसी को हैं? आप तो पति के साथ आए हो। हाँ जी, उन्हीं के साथ आने सही है। चलो प्री बूज करके आए हो, क्योंकि यहाँ तो ये अल्ट्रा 495 बाहर 120 रुपए की मिल रही है। नहीं पर वाइब्स है भाई, बहुत अच्छा वेन्यू है भाई साहब। मैं खुद ना पीऊँ यहाँ पे। चलो सही। कब से पी रहे हो आप? कितने बजे से पी रहे हो? 6 बजे से पी रहे हो। आपको क्या समझ आएगा अब चुटकुला? आएगा हैं? इंटेलेक्ट बहुत है। ओह, इतना आपको किसने बोला आपको ये? आर्किटेक्ट हो आप? ओ, कहाँ से? विच कॉलेज? देन आई विल डिसाइड। विच कॉलेज? लाइक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? कॉलेज की बात नहीं करते तो एमिटी। कौन सा कॉलेज है इनका? एलपीयू से हो आप? आपको शर्म नहीं है इंटेलेक्ट वर्ड यूज करते हो अपने लिए? भाई आपको नहीं दिख रहा मैम की पता धीरे धीरे उतरे जा रही है। कह रही गौरव 6 से 7.5 वाला सूर तो चला गया। अब आप किसी और से बात कर रहे हो तो मेरा और भी उतर जाएगा। वहां बात करें हम। नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप फनी बंदे लग रहे हो मेरे को। आप यू गाइस मैरिड योर हस्बैंड क्या करते हो भाई आप? ऑयल एंड गैस। लाइक यू वर्क इन इंडिया एंड आउटसाइड? यूएस में करता है। देखा ये आप बेस्ड का लाइक व्हाट इज योर बेस? गुड़गांव इज बेस। जब आपने यूएस क्यों बोला? नहीं, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। ओह, सो ऑल द कंपनीज इन गुड़गांव आर मोस्टली यूएस। और आपको क्या लग रहा है केपीएमजी का पुराना ऑफिस का करोला में था क्या? All the companies are US based only, ma'am. Like a lot of companies are US based, but not yours. Not like yours is just Gurgaon based. So you should have worked really hard, no? During college, you should have studied after 12th so that you could have gotten into a better college. But it's okay, ma'am. You're a very nice person. I've seen interiors of your house. You have seen interiors? I could have done a better job. You have seen interiors of my house? See, even you're not sure. You said you could have done a better job. है ना? But you would have also taken 10 lakhs extra. That I wouldn't have given. I could have got shot and done a better job. Not sure. हम हिंदी बात करते हैं। आप मेरे घर में बेटर काम कर सकते थे इंटीरियर्स को लेके। जो मैंने अभी कराया हुआ है, जो आपने व्लॉग्स में देखा इंटीरियर, तो आपको पसंद नहीं आया। मैम आपको पता है मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ? जब मेरी मुंडी ऐसे घूमती थी ऊपर सीलन दिखाई देती थी। तो अभी मेरे घर में जो भी है बेस्ट है, ठीक है? पर ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। We'll take your contact and if at all we'll move to a new house, you send me your quotation, okay? Then I will take a call. Whether I want LPU person or School of Planning and Architecture. You guys married, dating? Married? How long have you guys been married? 3 years. 3 years. And was that a love marriage, arranged marriage? Love marriage? You guys still love each other? Yeah? Huh? Two vlogs together. You watch my vlogs together, but oh, thank you. 1 month ago. 1 month ago I put the last vlog, yeah. How are the interiors of my home? You could have been better. क्या अलग करते? देखो मैं बताता हूँ मेरे घर में क्या है, एक सोफा है, बीच में टेबल है, 2 कुर्सियाँ।
हैं प्लांट्स, हाँ जी प्लांट्स है कितने सारे मैम, उसमें और क्या करते हैं हम प्लांट्स की जगह? Where is my property? Ma'am, where I stay, we don't call it property. It is 3 BHK house. Property तो मैम, my property is in the quaint town of Faridabad, in the south of South Delhi. Yeah. You don't take up properties in Faridabad. So where do you like operate, like in Gurgaon? In Mumbai, Dubai. Huh? South of Gurgaon. South of Delhi. What? South of Goa. सही है भाई. पता है इसका पति कब से चूका पता? यार भाई अब पता चला जब मेरे साथ रोज होता है. कह रहा मैंने 6 बजे पीना शुरू कर लिया था. 3 साल पहले क्या? 3 साल से चुप है. 3 साल पहले क्योंकि शादी हुई? वाह बड़ा लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन पूछा आपने. ठीक है चलो कोई बात नहीं. मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था मैम. ठीक है मैम. आप बहुत महंगी प्रॉपर्टीज बनवाते हो क्या? मतलब कितने का आप कितने रुपए लेते हो एक घर डिजाइन करने के 3 BHK के? 500? नहीं 500 पर स्क्वायर फीट. For design consultancy 500 per square feet. And 5,000 per square feet for execution. For execution. मतलब ठेका भी लेते हो उसका ना पूरा? समझ गया. ठीक है मैम, मेरे को नीचे हो आप. I took your quotation. That is out of my budget. I'm so sorry, ma'am. That's okay. We work for celebrities. You work for celebrities, ma'am. I'm so sorry. आपको पता है कि कंबाइंड आवाज कहाँ से आई? इनका ओ निकला, पर इनका पता है सबके अंदर से आवाज क्या निकली? 3-4 लड़कियों की. Why the fuck is this bitch not shutting up? Sorry. और वो तो आप देखो अच्छी जगह बैठे हो, गुड़गांव में बैठे हो, ये समझदार पढ़ लिखे कॉर्पोरेट वाली जनता है. अगर ये शो नोएडा, पता क्या आवाज आती? एक कुत्ती चुप हो. नोएडा में, गुड़गांव में अच्छे लोग हैं. If anyone wants to be entrepreneur, then they should value themselves. Value themselves, value yourself. Yeah, it's okay. It's fine. I know. Chill यार, chill. मैं आप तो कम भंडो, मैं भंडो की क्या हरकत करी आपको पता भी नहीं है. बट ठीक है. That's okay मैम. प्लीज ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. साइन वाले से बात करनी शुरू करी थी. ठीक है मैम, सेमिनार बन गया अचानक से. पानी पीते रहना चाहिए. You want water? नहीं साफ है सच में, genuinely. You want? Please मैम, कोई genuinely no issue. सच में. इधर से. हाँ भाई मदद कर दो भाई, ये तो एंजॉय करने के मूड में पूरे. जाओ चले. मैम इधर से नहीं, पिलर से. उधर वो तो रास्ता है. नहीं इधर पिलर के इधर से. फ्रॉम दिस साइड मैम, फ्रॉम दिस साइड इट्स इजियर. यहाँ पे गेट है, सामने गेट है मैम. यहाँ गेट है, प्लीज. इट्स ओके यार भाई, हम भी पार्टी करते हैं. उसमें क्या है यार, उसमें क्या है? तो हाँ मैं तो करके आता हूँ भाई, मैं तो यहाँ नहीं करता. अब इनके हाथ में 3 बोतलें हैं. नहीं सही है. गए शीज कौन है भाई? तुम्हारे दोस्त है. इतना पिला के नहीं लाना होता कॉमेडी शो में यार. एकदम फंड करा के लाया, आज इसकी लंका लगवाते हैं. तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या बेचारी के साथ? जान के आपने वहीं बिठाया था. तो असली कलेक्शन तो ये है षड्यंत्रबाज औरत. नहीं ठीक है. ये तो बेचारा बड़ा शरीफ सा लड़का है. नहीं मैम भी शरीफ होंगे, पर आज थोड़ा नहीं. वो तो यार एकदम ही गंदा ही बोलने पे आ गई मुझे. नहीं सेलिब्रिटी का बनाते हैं,
साले तेरे पास औकात नहीं है, ऐसे बोल रही है। उनका कहने का मतलब वही था, पता है, कि तेरी औकात नहीं है, समझ गया ना, सिर्फ कैमिलिया के घर बनाती हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई का पता है बिल्कुल मन नहीं था, पता है उसको 1 रुपए का मतलब नहीं, क्योंकि भाई एकदम आउट होके जा रहे हो। हंसाओ गौरव भाई, आप हंसाओ, मुझे हंसाओ, मेरे को तो मजा आ रहा है भाई। You are like a good friend, you guys are good friend, very good friend, nice nice. हाँ क्या चल तो नहीं भाई, ये आपका पर्सनल पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, हंसी मुझे नहीं भाई, आपको पता नहीं शी इज वेरी, मतलब वेरी वेल भी भाई। उस दिन 2 दिन पहले तो यहाँ पे भंड का पता, भंड सही में, मैं यहाँ पे जो जैसी, मतलब वो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे जो कपल थे ना, वो जैसे ही कुछ भंड कर दीवार, जैसे हमें तो आदत है संभालने की, नहीं कितना ही इट्स ओके। सी इफ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, शी इज वेरी ड्रंक ना, तो फिर वो शो एंजॉय नहीं कर पाएगी थोड़ी देर बाद, तो बोल देना कि चलिए इट्स ओके। ऐसे ही है, इतनी भंड हालत मेरे घर का ठेका ले ले। मैं जरा दीवार टेढ़ी क्यों जा रही है, ये लेंटर घर के बाहर क्यों है? पॉइंट डाला तो मेरा घर ही खराब कर दिया पूरा। और 500 पर स्क्वायर फीट कैसे ही करोगे हम? कितना बड़ा वैसे? 500 रुपए पर स्क्वायर फीट इज अ गुड, इज इट लाइक अ गुड प्राइस? एनीवन नोस अबाउट इट? 5000 इज अ बिग वेरी हाई। 5000 पर स्क्वायर फीट मतलब कितना बना? अगर 2000 स्क्वायर फीट घर है तो 10 लाख, 1 करोड़, 95 लाख का तो मेरा घर है। रजिस्ट्री मिला के भाई करवा लूं भाई, मजा आ जाएगा। नहीं 95 लाख घर, 1 करोड़ का इंटीरियर करा दिया घर के अंदर। पड़ोसी देख रहा हूँ भाई, ये क्या कर दिया भाई, ये क्या छत निकाल दिया ऊपर से। नहीं तुम लोग को अंदर से कई लोगों को ऐसा लगा ना, इसके 95 का ही घर है, इसका सही नहीं चल रहा क्या? These days people give gifts on birthdays and other occasions, but there are people who give gifts and there are people who give mugs. Next time कोई आदमी मग देना, उससे दोस्ती तोड़ दो, because that person has zero thought process in life. The whole idea behind giving a gift is कि मैं सोचूं सामने वाले को क्या पसंद है, थोड़ा थॉट डालूं, उसे वो दूं. The whole idea behind giving a mug is, भैया सर दिखाना दुकान में 150 रुपए के अंदर क्या आता है. And people give mugs with motivational quotes written on the mugs. नहीं, recently I got a mug which read never give up. And हमने, मुझे चाय पीनी है यार. This is the time that I really want to give up. मुझे आराम करने दे. Some people just take it to next level. Some people give you customized mugs. I got a mug with my own photo on that mug. And I'm like, thank you so much for giving me a new photo ID proof. Next time मैं एयरपोर्ट में जाके यही दिखाने वाला हूँ. Photo ID, सर ये है ना mug, चाय पे. I also love watching cricket. And I love watching cricket with good commentary. क्योंकि अगर कमेंट्री अच्छी हो ना, तो बंदे खराब से खराब मैच में इंटरेस्ट आ जाता नहीं. मतलब यूएई और अफगानिस्तान का मैच कौन देखता है? वरना अफगानिस्तान का शायद देखते होगी यूएस आर्मी. भाई हमने जिन जिन लोगों को नहीं मारा है, लोग खेल क्या सारे हैं. और there are different commentators, they have their own styles, you know. There's someone like Harsha Bhogle, he will talk a lot about statistics. There's someone like Sunil Gavaskar, he will talk a lot about skills. But nowadays there's a new commentator in the circuit, Shoaib Akhtar. And this guy irritates me in more than many ways. एक तो आज के फैशन वाले जमाने में बेल बॉटम पैंटे पहन करके आ जाता है. And if you look at his jacket properly, there's a big S written on jacket. There's a big S. That's his initial, Shoaib. Like my name is Gaurav. Just imagine if I get a big G written over here. आप लोगों के मन में तो एक ही वर्ड आएगा ना? एक ही वर्ड आएगा ना, गधा. हाँ? पर तू पापी है, तेरे मन में गंदा आया होगा. तूने सोचा गांडू, मुझे पता है. And in his Urdu Punjabi accent when he does commentary, तो पता नहीं चलता क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है कि रेसलमेनिया का मैच हो रहा है. This guy does not have letters between words. This guy does not have I.
It's never India. It's always like, oh भाई India team बहुत बढ़िया है. And I'm like, dude, India? क्या मेरे देश को कच्चा बोला तुमने? You should go back to Pakistan. क्या ये? He never says Virat. It's always Virat. विराट कोहली. This is why he says विराट कोहली. विराट बंदा बहुत तगड़ा पाजी. विराट जब छक्का मारता है ना, बॉल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर चला जाता है. अरे what the fuck is बाहर? तुझे मराठी किसने सिखाई? और विराट छक्का मारता है, बोल इंडिया के बाहर जाता है. सुरेश रैना का आधा छक्का अंदर गिरता है क्या? छक्के तो सारे बाहर जाएंगे ना. कैसी बातें कर रहा है यार? This guy has a fixation with Mohammad Shami. Mohammad Shami. This is how I explain Mohammad Shami. नहीं, मोहम्मद शामी वो गेंदबाज नहीं 6 महीने पहले हुआ करते थे. नहीं, वो बदल गए अरुण भाई, वो बदल गए हैं. यहाँ से अरुण लाल कह रहा, तो बंद करना ये चूती. आप क्या मचा रखा है तूने यार? तू बंद करना, को ढंग की बातें कर यार प्लीज. नहीं अरुण भाई, वो बदल गए हैं. ये रोज जिम जाते हैं. अब इनका डॉलर देखो कितना मोटा हो गया है. अब इनका बाइसेप देखो, इनका ट्राइसेप देखो. अरे अब इनकी जांघें देखो यार. जांघें. The moment he says जांघें, cameraman cuts it to जांघें. Like this part. On national television, I am watching Mohammad Shami's जांघें. मैंने टीवी में सिर्फ 2 ही जांघें देखी, मोहम्मद शामी की और दुशासन की. And then he starts explaining his run. नहीं, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी दौड़ रहे, मोहम्मद शामी की जांघें हिल रही है, जांघें हिल रही है. And I'm like, dude, इसकी जांघें हिल रही है, तो बाकी सामान भी हिल रहा है. तो कैमरा हटा पहले वहां से. तो कैमरा हटा. मोहम्मद शामी ढीला का अच्छा पहना यार. नहीं, मोहम्मद शामी ने पटक के बोल डाला. मुकल्लम ने करा प्लेड. Guys, Mukallam is Brendan McCullum from New Zealand. Sorry. पहले आप मुझे बताया, आप शुरू में किया क्या, हंसे क्यों आप? आपको सीरियसली पूछना चाहिए. आप मजाक नहीं उड़ा सकते. नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते. आप ऐसा कर नहीं सकते. Look, friends, I must tell you that you know I'm a very emotional person. I am a very emotional person, and when I see these modern bathrooms, my heart cries. Yes, because there's no soap in the bathrooms these days. Seriously, all of you, don't look at me like, brother, where are you staying? There is soap, sir, there is soap. But it's not that Bata soap. Remember that? Solid Lux Lifebuoy. Remember Lifebuoy? Just hit me on the head and my head will burst. Remember Lifebuoy, which flows down the drain. Stop it. And then mom says, wear a bag in your hand and take it out. I know not everyone understands the one with the bag in your hand. But the one who does understand it, that person has grown from the grassroots level. Because he wore a bag in his hand, lay down near the drain, and put his hand in, Mom, and I can't get it out. There is soap in the bathroom, but it's only in liquid form. It's only in liquid form. Sit down to take a bath. Have you noticed? People used to scrub their entire body with 1 bar of soap. Now, there's a new container for washing every part of the body. Sit down to take a bath, and you have to sit with 4 containers. And what all should I wash separately? I'm sitting down to take a bath, opening the container here. Do you have face wash? Wash your head separately, your chest separately, and your armpits separately. Really? This product has come out in the market. It's for whitening your underarms. Yes, brother, it's come out, it's for whitening. Who's this obsession with whitening? When did you think I'd go this far? Who's doing this? Who's doing this? Who's this guy who goes to meetings and says, brother, great. Come on, deal done. Let's get the deal done. Come today. We'll just fight like this, arm in arm, and that'll be fun. I'll only issue the check after that. Come here, fight. Who's doing this, man? Is this going too far? This one's t-shirt rides up a bit. It's a good view. Sorry, ma'am, sorry. Now you had to see it. You'll remember it. You'll never forget it. And I've got a slight belly, you know? I mean, it's not too much. Not like a transformation. But enough that all my shorts have their straps blown out in the middle. Relatable content. Relatable meaning if I wrote, jockey, from here to here. All the jockeys are in this condition. I don't know if someone just cut the middle of the jockey like that.
The underwear is always folded. No, go to the bathroom every time. How does something new come up, man? There's one in the bathroom. Have you seen bum cream? You guys know bum cream. How many people don't know? Many won't know. You'll understand from the name, right? If it's bum cream, it's not meant to be applied on the face, as far as I'm concerned, isn't it? When in evolution did humans think that our butts also need cream? When did humans think that one day, standing naked in the bathroom, cream in hand, we would do this in our butts? We were born for this, to do this. This side was not visible. Look, this is happening. Who thought? We cannot control ourselves. Everything is different, brother. Everyone's eyes are different. Some have normal eyes, some have hairy eyes. Brother, a different whirlpool is forming, a new thing in the bathroom every time. My question is, how can something new come up every time? Have you seen a loofah in the bathroom? You guys know what a loofah is? Who doesn't know? Raise your hands, raise your hands. Brother, I don't know. Brother, I don't know. Brother, well done, well done. And it's not like that. All four of you have never seen a loofah. Now, it's in your house, so you've heard of it. You've seen it hanging on the bathroom faucet. It's not flower-like. It's not the body's Scotch Brite. Have you seen it? Haven't you? Oh, have you seen this? This is also a magic show. Brother, he drove the pigeon out of the backyard. Kapoor Dada had a parrot. He brought parrots of every color. You know, for 3 years, I don't know what's been in my house. I swear, I had no idea. I thought my wife was fond of decorating the house. So she even decorated the bathroom faucet. It hangs on the faucet, right? It's like that. So one day, I noticed it. I mean, I've seen it every day. Today, it occurred to me, what is it? So, I went and looked. It's a rough, net-like texture. So I thought maybe my wife bought it for cleaning my heels. Because everyone remembers the old houses. Do you all remember the struggles? Remember the rough ground? Remember, scrub it here. Here in Mongol Bazaar, that used to come, but not the stone, just scrub it. Now everyone has installed tiles. So I thought maybe my wife brought it to clean my heels. The next day, sir, for the first time, I cleaned my heels with a loofah, and I swear, they were so beautifully clean. It was fun. I felt like cutting my heels off and putting them on my face. So beautiful, so beautiful. They were like cracked cream heels, absolutely beautiful. So now I've been cleaning my heels with a loofah for 3 months. This is the context of this joke. Now it'll begin. So that day, sir, I was in the bathroom, bathing naked, polishing my loofah, forgetting everything else. Come on, brother, I don't know what sins from my past lives have come to light. What mistake did I commit? Sir, I forgot to lock the door. Brother, my wife suddenly opened the door and entered. At first, I was worried that I wasn't making a vlog of this. I hope I don't make a vlog of this. Hey guys, look, he's been caught naked. Look, friends, even after zooming in, it's barely visible. Look, zoom, zoom, zoom. Even after zooming, it's barely visible. Hey guys, he has a camera in his hand. He can say anything. And sir, he must have been caught naked in such a dirty, deplorable situation, right? You know, a person should never be caught naked, sir. Being naked requires both the parties' consent. Getting caught is the only thing that shocks others. What have you seen? You are so dirty, you should sit on the ground. Your entire belly is piled up. It doesn't happen that sometimes, when you sit down, the entire flower doesn't settle down. Hey, where did it go? I don't know. The entire flower looks like it's completely kneaded. He's cursing himself. He ate too many momos. He's too full. My wife was completely shocked to see me, because we've never seen each other under bright lights. I mean, we have seen each other sometimes, but normally, Indian couples don't see each other under bright lights. We don't have that culture of watching, and after seeing, we did it. Our bodies are in such a state. What will we do? Let's touch the ass. Come on. Let's play with the belly. Come, knead and seal it, you bastards. My wife was completely shocked to see me. What is she saying? And as soon as she asked me, what is she saying? I didn't realize initially that she was talking about a loofah, because I was naked. And brother, when so much water is filled, a boy shrinks, brother, you know. There's nothing to be embarrassed about. So I thought she was talking about something else. So when she asked me, what is this?
I got completely defensive and said, "Is this it?" And she said, "What are you doing with this loofah?" I said, "What's a loofah?" She said, "You have it in your hand." I said, "It's a broom. It's a broom. I've been checking it every day." Brother, I haven't told you what I've been doing with it for the past 3 months. I haven't told you, sir, what have I been doing with it for the past 3 months? Because it's been there every day. I came to me and put shower gel on it. I didn't tell you. I've been cleaning my head with it for 3 months, and I even cleaned the wash basin twice. And just to let you know, those who don't know, friends, you don't know, sir, you don't know. This is a net loofah, the one with the net. Okay, there's a similar product in the kitchen, made of iron. That's not a loofah. Don't rub it with shower water. Otherwise, you'll be caught by the metal detector at the airport your whole life. PPP, it's metal. It goes in and stays in. My question every time is, how does something new come into the bathroom every time? A new thing comes into the bathroom every time? Have you seen that V-wash? Quote, you guys know what is V-wash. Who all don't know? Raise your hands. Raise your hands. Well done, men. Well done. Well done. Raise your hands, brother. There's nothing to be ashamed of. Ma'am, you don't have to tell her. Raise your hands, brother. You are the honest person. I am telling you. There are at least 10 more people sitting here. Tell me who doesn't know. Everyone else knows. Tell them everything or I will look you in the eye and catch you. His head is laughing. Very generic information for you guys. Okay, firstly, we wash does not mean that we all wash together, okay? I've invited a few friends tomorrow. Come on, brother, open the door. All the brothers will wash their hands today. Single quote, we wash is basically for women. It's for intimate hygiene. It's for vaginal hygiene. Do you understand? There's a separate section for girls to wash, and nothing for boys. Will we keep rubbing soap all our lives? Dude, what's this about maintaining health in life? And man, last time I was taking a bath with 4 cans. While bathing, I got confused with 1 can. Maybe I didn't pay attention to that can. And man, I accidentally washed my face with the washcloth. My whole mood is ruined. I said, is this the punishment? Is this the punishment to never go down in my life? Quote. I know half the people didn't understand. They didn't even notice. These 2 guys have it all over their faces. What, brother, go down. Why are they laughing? Are they talking about something warehouse related? Quote. But these 2 didn't understand. And I saw that couple in the dark behind. The girl said to the boy, you know, my Chairman Chator. Did you think they were talking about Chad and Patrick here? This one is very dirty, man. You shouldn't call anyone Chairman Chator. And you know what is the first thing about this joke that now you will remember me? In one of the weirdest moments of your life. Now I will be there. Now it is always going to be a 3, sir. And I know exactly where I will go and remember you know exactly where I will go and remember when exactly the atmosphere is in the Chairman Chator. Yes, you are the Chairman Chator. कैसे हैं आप लोग हैं? अभी पता नहीं आजकल पता नहीं आपको क्या चल रहा है पर कॉमेडियंस को ना हर शो के पहले ऑर्गेनाइजर बोलता है सर ये आपकी जिंदगी का आखिरी शो और हम लोग बोलते हैं परफॉर्म भी ऐसे ही करूंगा। क्या बताऊं मैं आपको आपका वैलेंटाइन कैसा पॉडकास्ट ही शुरू करेंगे। एक करियर अगर ध्वस्त हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बनाओगे। अरे जी एक जरा पॉडकास्ट हो जाए जरा एक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। अरे भाई यार क्या भसड़ हो गई यार इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार हो गया यार निकल गया मुंह से यार कसम से यार। देखो बोलना तो नहीं चाहिए ये जो कर दूं एक मुझे अच्छा नहीं गिरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता पर एक बार मार देते। जैसे रणवीर जो भाई है रणवीर भाई
12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी। दो घंटे में, इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में सॉरी गलती रुक जा, भूत नहीं के लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट। या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। नहीं गलती ना तेरी, और तोड़ेंगे, रुक जा। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार, इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मेरे से गलती हो गई। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। सॉरी है मतलब सॉरी टू से, बट इतनी जल्दी तो सॉरी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है, 15 दिनों सब भूल जाते हैं। तो पहली I totally own up to it. I'm really sorry. There's absolutely no explanation regarding this. यार चुप हो जा, एक बार मुंह खोल के हक चुका है, दोबारा क्यों हक रहा है यार। इतना सॉरी यार, ये प्रॉब्लम है, पता है मुंबई वालों की प्रॉब्लम है। ये शरीफ होते हैं ये लोग, इनको गलती मान लेते हैं। वो की गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं, है ही नहीं। एआई स्पिरिचुअलिटी में इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्पिरिचुअल नहीं है मैंने करा ही नहीं है। एआई मेरा नहीं है ही नहीं। करते रहो, साबित करते रहो। साबित में 4 साल लग जाएंगे, खत्म काम है। कौन इसको घंटा याद नहीं रहने वाला है। ये यही मुंबई के लोगों में इश्यूज है, पता है, सीधे रहते हैं बेचारे। यहाँ मेरे साथ हो जाए, मैं कभी जिंदगी में मानूं। मैं घर में जाके मम्मी पापा मैंने कभी नहीं बोला, कसम मेरे को फंसाया जा रहा है मम्मी। हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ है, हमारा लड़का नहीं कर सकता। हनी सिंह, हनी, हाँ आई गेट योर रेफरेंस नाउ यार। हनी सिंह दिल्ली का है, एक बार भी नहीं माना। सबको पता है वो गाना किसने गाया है, कभी नहीं मानता। जब पूछ लो आपने गाना गाया उसका, मैंने गाया ही नहीं है। आप साबित कर दो, मैंने नहीं करा, कर दो। उससे इंटरव्यू पूछा, सच बता दो हनी आवाज तो आप ही की थी, मैं आपकी आवाज बना देता हूँ, बताओ। कभी नहीं मानता भाई। उससे बड़े सीरियस एक होता है ना, इंसान को आप इमोशनल करो, अंदर का उसका वल्नरेबल करो, तब पूछ लो जाकर के। हनी सिंह उससे पहले रो रहा है कि मेरी बड़ी दिक्कत थी, बाइपोलर चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। उसने उसको समझ आया इंटरव्यूअर को, ये मौका है, पूछ लेता हूँ आपने वॉल्यूम 1 का क्या, वो मेरा नहीं। मैंने बस वॉल्यूम बढ़ाई थी, 1 मेरा है ही नहीं। मान के बैठ गया। बताओ यार कैसे लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? You guys think? नहीं अभी का माहौल नहीं है, देखो। एक बंदा कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई। मेरा तो फर्स्ट शो, मजा आ रहा है यार। हमें नहीं पता इतने मजे आते हैं, यूट्यूब में नहीं लगता इतना अच्छा। नहीं कैसे लग रहा है माहौल आपको? लग रहा है भसड़ कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई थोड़ी? नहीं हो गई ना। एनीवेज, पर आजकल ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तो वो वाला, अब तो दोनों साइड से पीआर चल रहा है, देखा आपने? दोनों साइड एक्टिव हो गई है। एक तो वो वाली साइड की हरामी है, दूसरी साइड की नहीं। भोला भाला सीधा साधा, वो तो नादान था, बहती हवा सा था, बहती हवा सा था। I've been married for about 7 years now, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कि मैं कर लूं और वो ना करे, तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। और यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंक्स। You guys know dinks? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंक्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली मेरे से कह रही, हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ, बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है, हम लोग तो डिंक्स हैं।
मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है दोस्तों, डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को, किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? Dinks is double income, no kids, okay? And I gave logical reasons to my wife that why I don't want kids. मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ अमेरिका जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो कहीं नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा, बच्चा करेंगे हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूँ अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूँ। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती है। मुझे लगता है कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी, घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों नहीं बोल रहा था घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये लड़का, तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया हूँ किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? किसका करूँ मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से, मैं बता रहा हूँ चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूँ, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है, अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है एक नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड, कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरे की शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में, रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है, जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है? तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री पास्ट वगैरह, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, यानी गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूँ। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूँ, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार? नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें? कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड।
कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है? हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज? और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई, पता है बाहर अचानक से, कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे, नाटक करेंगे, 5 बजे जाओगे तुम? नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करे? व्हाट इज प्लानिंग अ किड? सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड, सो यू नो शी गिव अस डेट्स. यू गाइस नो डेट्स? पता है आपको चैतन्य, यू नो? खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया? डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे. भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए, मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार. भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई, नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे. 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार. ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार. बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट. 3 बार होता था जब आप 22 साल के, तब होता था 3 बार, क्योंकि पता है अगले 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है, तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें. तो मैम मैं 3 बार नहीं. और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है. अब कोई थर्ड पर्सन डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे? सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, थर्ड पर्सन को पता है मचाया जा रहा है, बॉल सेट है घर पे. और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए, और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार. जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शाम को तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे. पता है कहाँ है? झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने. पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है, उड़ीसा में पड़ता है. वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को. कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे. नहीं सही बता रहा हूं यार. और हमने करा, और डॉक्टर उन डेट्स पे मेरे से फॉलो अप कर रही है. ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या? फॉलो अप चल रहा है. कह रही गौरव करा आपने आज? एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम. मैम वर्टिकल कर दूं? वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या? नहीं सही में यार. भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो के राजी. एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है बिना बात के यार. और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता. आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे. डेट मिली तो करना. आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये. मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आँखों की मस्ती मस्तान. समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार. भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार. नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो गया. और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ. मैं मेरा तो सबूत है. अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा. चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो. तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हमने सब कुछ करी. इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम. लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. मैं ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे. कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा. मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से. कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे. कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा. ले लो. कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो. कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ बैठे थे. ओ मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे. कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा. ट्राई नहीं करा बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी. कुछ नहीं करा.
इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा, कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम, जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, ओके, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के ही घर से निकलता हूँ कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह गौरव इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज वेरी नेचुरल, सो यू कांट गिव योर सैंपल टुडे बिकॉज वी नीड फ्रेश सैंपल। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस फ्रेज, फ्रेश सैंपल। यू गाइस नो व्हाट इज फ्रेश सैंपल? फुल क्रीम, नो टोन्ड। सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample. But make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल कर what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना कोई साथ में तो थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में कह रहा हाँ मैं आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ भाई, ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है, 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो, मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहाँ जितने भी लड़के बैठे हैं, इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम। कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ वहाँ पे यार। तो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर सकता, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करा, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माई लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे। घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना भाई, क्या ही झूठ बोलता। मगर एक बार हो गया, लेकिन हो गया क्या होता है। और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी, डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूँ यार, मैं बचपन से कर रहा हूँ, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया, इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या? और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर, मैम गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार? जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा।
And you know our doctor, she's basically an IVF specialist. Okay, she's a fertility specialist. I'll tell you more about it later on. Okay, so they get involved with the patients. So doctor called her 11:30 p.m. Doctor called her. Can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तख्ते ऐसा लगा कोयले पे फेंक दिया मुझे उठाकर। कह रही मैम सुन रहा है बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? अरे गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई? क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब? यू थिंक दिस इज ऑल फन? दिस इज ऑल फन? वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम। आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे भाई, मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूँ? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रखते टाइम मेरे को बोली है ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच। मैं बता रहा हूं भाई ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। So you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to. Just tell me where I have to give the sample. कह रही ठीक है, कह रही सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंडोरा पीट दोगे क्या कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने का व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर मेरे से पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसे डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊँ इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई, कहीं इसके फोन में गई ये फोटो। और पता जाते टाइम क्या करके गया? वो अपनी डब्बी तो सैंपल दे के आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई इतना दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा। हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं,
मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूं भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को ना इकट्ठा करके दे देता हूं। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई? मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time? Yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us it is absolutely nothing, but for women it is actually very difficult. I didn't have a first hand experience, I had a second hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age, eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected. एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊँ मैं, मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देवर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो. There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था. मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज़ अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है. So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ. सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ. तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है. मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे. तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो. मैं ये डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे. मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ. यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे. मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल के टीनेजर ना ले आओ. सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते. नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊँगी आपके लिए. अभी ब्रेड लेके आता हूँ, रुक जाओ जरा. I don't know man, but 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's my time guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you.
सी देयर इज वन जोक इन दिस जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर, पर आज कर देते हैं। उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट। हमने इमीडिएटली नहीं कराया। सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो आपको फ्रीज करा के रख सकते हो। वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट। तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे। 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था। तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही, जल्दी करो भाई। That's what I'm guys. Thank you so much guys. Absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स नहीं, राज कॉमिक्स। चाय बोलो चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय। नूडल ले दे, ये सिखा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी।